एवरीवन एंड आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 से। हमारा क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेल ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी एंड ए vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at point P, show that these things. First of all, triangle ABD congruent to triangle ACD. दूसरा है ट्रायंगल ABB congruent to triangle ACP एंड ये भी प्रूफ करना है कि AP बाइसेक्ट करता है एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी को, और ए पी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। तो ये सब चीज़ें प्रूफ करनी है। तो पहले हमें क्या प्रूफ करना है? पहले हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है। दूसरा प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी पी के। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? ऐसे दो फिगर्स जो शेप में और साइज में बराबर हो। तो उसे प्रूव करने के लिए तीन क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास। पहला होता है हमारा पहला होता है हमारा SSS, फिर होता है SAS, फिर होता है हमारा ASA। एक ये क्राइटेरिया होता है, तीन क्राइटेरिया होते हैं। तो आपको इनमें से किसी पे भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा ट्रायंगल कौन से बोले गए हैं? ये दो ट्रायंगल के बारे में बोला गया है। कौन सा? ABD एंड ACD। तो आपको ये दोनों ट्रायंगल लेने होंगे। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ इक्वल है। तो आप देखेंगे ABD में और ACD में आप नए देखेंगे कौन कौन सी साइड इक्वल होगी। पहले AB बराबर होगा हमारा AC के। AB बराबर होगा हमारा AC के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल है और आइसोसेल ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं AB बराबर होगा हमारा AC के। आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें टू साइड्स बराबर होती हैं। तो आपको इसका रीज़न लिखना है, बिकॉज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है। आइसोसेल्स एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल। गलत हो जा रही है। ठीक है। ट्रायंगल पहला ये रीज़न लिखना है, रीज़न भी लिखना है साथ साथ में क्यों बराबर है। फिर दूसरा हमारा क्या होगा? हमारा BD बराबर होगा, BD क्या नाम है? BD का है हमारा, ये BD बराबर होगा CD के। क्यों? क्योंकि DBC जो ट्रायंगल है ये भी हमारा आइसोसेल होगा। ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है क्या? हमारा BD बराबर होगा CD के, बिकॉज अगेन ट्रायंगल DBC आपने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, आप देख सकते हो क्वेश्चन में बोला गया है DBC हमारा आइसोसेल है। तो ये आप बोलेंगे इज बिकॉज DBC इज एन अगेन आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है। स्पेलिंग में आप देख लेना। उसके बाद तीसरी क्या कॉमन इसमें बराबर सेम होगा? तीसरा हमारा इसमें ये सेम होगा कि जो ये साइड है हमारी AD, दोनों ट्रायंगल में AD हमारी कॉमन है। तो यानी कि AD हमारा ले लेंगे, हम लिखेंगे AD बराबर इक्वल टू AD। इसमें लिखेंगे, इसका रीज़न लिखेंगे हम कॉमन। क्या लिखेंगे? कॉमन। दोनों ट्रायंगल में AD हमारा कॉमन है, इसलिए AD बराबर। तो जैसे तीन चीज़ बराबर हो जाती है साइड, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है 3 डॉट, ये ट्रायंगल ABD
कॉन्ग्रुएंस है टू ट्रायंगल ए सी डी के। पहला प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है ये वाला, ये क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी पी के। तो कर देते फटाफट से। तो अगेन लेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे, ये दोनों ट्रायंगल है हमारे ए बी पी और ए सी पी में क्या क्या बराबर है। तो अगेन ए बी बराबर होगा ए सी के, ठीक है। ए बी बराबर होगा ए सी के, क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल है, ठीक है। ये रीज़न लिखना है बार बार कि अगर साइड बराबर होती है तो आइसोसेल ट्रायंगल होगा। दूसरा हमारा क्या बराबर है इस दोनों ट्रायंगल में, दूसरा हमारा क्या बराबर है, एंगल बी ए पी बराबर होगा एंगल एंगल ए बी पी बराबर होगा एंगल ए बी पी बराबर होगा एंगल ए सी पी के, क्योंकि ए बी बराबर है ए सी के। तो अगर इक्वल साइड्स होती है तो उसके अगर देखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर इक्वल साइड्स होती है दो, उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि क्योंकि हमारा जो ये है ए बी पी एंड ए सी पी, ये ए बी बराबर है ए सी के, तो ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, ए सी पी, एंड ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, ए बी पी, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। ये अभी हमें बताया क्योंकि वो आइसोसेल ट्रायंगल है। तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी पी बराबर होगा एंगल ए सी के, और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। तो इससे क्या होगा, एंगल साइड और क्या बराबर इसमें ए बी पी में, और आप देखेंगे कि ए बी पी और ए सी पी में हमारा ए पी बराबर है ए पी की, कॉमन साइड है। तो आप लिख सकते हैं ए पी बराबर है हमारा ए पी के। इसमें आप रीज़न क्या लिखेंगे, कॉमन, ठीक है, कॉमन साइड से। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी पी के। फाइन। तो इससे हो गया हमारा ये प्रूफ। तो आप क्या कह सकते हैं, अब क्या प्रूफ करना है हमें, तीसरा हमें प्रूफ करना है, अब तीसरा हमें प्रूफ करना है कि ए पी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को और डी को। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे इसमें कि जो ए पी है हमारा एंगल ए को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। ऐसे एंगल डी को भी इक्वल एंगल में डिवाइड करना है। तो हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, हमें बस ये प्रूफ कर देंगे, अगर हम ये प्रूफ कर देंगे कि एंगल बी ए पी बराबर हो जाता है हमारा एंगल सी ए पी के, तो इससे क्या हो जाएगा प्रूफ कि जो ये एंगल डिवाइड करे इसने, दो एंगल डिवाइड करे इसमें, ये आपस में बराबर हो गए, क्योंकि जो ए पी है, ए पी ने एकदम एक बीच में से इसे डिवाइड किया है।
यानी कि बाइसेक्ट के। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एकदम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो बस हमें ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो क्योंकि हमारा गाइस ये हो गया हमारा, दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल बी ए पी बराबर होगा एंगल सी ए पी के। क्यों? इसका रीज़न लिखेंगे बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो बराबर हो जाएंगे, जिससे कि बी ए पी सी ए पी के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट का मतलब क्या था, बस आपको बाइसेक्ट का मतलब समझना है। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इक्वल एंगल में डिवाइड करना, बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि डी को भी ये प्रूफ हो करता है बाइसेक्ट। तो आपने ये देखा था यहाँ, हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ये प्रूफ करा था कि ए बी डी हमारा, हमें ये प्रूफ करना है अच्छा, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी डी और ए सी डी में हमने प्रूफ करा था कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में वो है, कॉन्ग्रुएंस है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें करना क्या होगा कि हमें बी ए पी बी डी पी बराबर दिखाना होगा सी डी पी के, जिससे कि ये इक्वल एंगल प्रूफ हो जाए कि इक्वल एंगल है, कि ये जो हमारा ए पी है इसे इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है डी को, एंगल डी को। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो एंगल्स लेंगे। मैं ऊपर का इरेज कर दूँ, आई थिंक आई शुड डू, और आई कैन लेट मी डू वन थिंग हेयर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लूँगा ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। तो इसमें आप देखेंगे कौन कौन सी को, पहले इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे, जिससे कि हमारा जो एंगल होगा ये बराबर हो जाएगा। तो अभी जो इसमें ऑब्वियस चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है वो कौन कौन सी है कि जो बराबर है हमारा। ठीक है, तो हमारे जो इसमें ऑब्वियस चीज़ दिखाई दे रही है कि बी डी बराबर होगा हमारा सी डी के, क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल है, जैसे कि हमने यहाँ प्रूफ करा था बी डी बराबर है सी डी के। ठीक है, आइसोसेल ट्रायंगल है, इसको आप इसमें साइड में लिख सकते हैं रीज़न आइसोसेल ट्रायंगल, बिकॉज हमारा जो ए डी पी है, डी बी सी है हमारा आइसोसेल ट्रायंगल है। दूसरा क्या होगा हमारा इसमें, दूसरा हमारा डी पी बराबर होगा डी पी के। इसमें आपको लिखना है कॉमन। ठीक है, कॉमन साइड से दोनों में, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड ये है डी पी। और तीसरा आपको क्या लिख सकते हैं इसमें, तीसरी इसमें आपको क्या बराबर लग रही है, तीसरी चीज़ और क्या हो सकती है इसमें बराबर, हाँ, तो जो हमारा एंगल है, एंगल डी बी पी बराबर होगा एंगल डी सी पी के, क्योंकि अभी मैंने एक रीज़न बताया था आपको इस क्वेश्चन में कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी कि इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे, आपने देखा कि जो साइड है बी डी और सी डी इक्वल साइड्स हैं, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे आपस में। तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर हो गया, जिससे कि तीन चीज़ बराबर हो गई, तो जिससे कि हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी पी
ट्रायंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल सी डी पी के, जिससे कि क्या हो गया, हमारा जो एंगल ये है, ये वाले एंगल दो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल बी डी पी बराबर हो गया एंगल सी डी पी के। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा हमारा कि हम कह सकते हैं, क्योंकि बराबर हो गया, यानी कि हमारी जो बीच की लाइन है ये इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल D। फाइन। अब क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, यानी कि AP हमारा बाइसेक्ट करती है BC को, और परपेंडिकुलर ही, यानी कि 90 एंगल बना के। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसे? तो अब फोर्थ पार्ट में हमें दिखाना है कि जो ये हमारा फोर्थ पार्ट में क्या है, AP है हमारा बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC के, यानी कि हमें ये शो करना है कि ये जो है हमारा ये 90 एंगल है, 90 एंगल में डिवाइड हो रहे हैं। एंगल जो P है हमारा, ये P पे है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें शो करना होगा कि हमें शो करना है कि एंगल BPD, मैं यहाँ से पहले से रेज कर देता हूँ, एंगल BPD जो है और एंगल CPD ये 90 डिग्री के एंगल है। तो हम पहले क्या लिखेंगे इसमें, तो पहले हम लिखेंगे कि एंगल BPD प्लस एंगल CPD इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि लीनियर एंगल है, और इसका जो ये पूरा होगा ये 180 होगा सम। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हम प्रूफ कर दें कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये 90 के होंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे कि BPD अब इक्वल टू है CPD के, क्योंकि गाइज हमारा जो ये ट्रायंगल है हमारा BPD एंड CDP, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया है। तो बाय CPCT BPD बराबर होगा हमारा CPCD के, CPD के। तो इसका हम लिखेंगे रीजन CPCCT, यानी कि अगर कोई कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और जो साइड होती है वो बराबर हो जाती है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये बराबर हो जाते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो BPD होगा, BPD और वो होगा वो भी 90 हो जाएगा, एंड CPD भी हमारा 90 एंगल हो जाएगा। तो अगर ये 90 हो गए तो इससे मतलब क्या है, देयरफॉर जो हमारा AP है, AP जो ये ऊपर वाली लाइन है, ये AP है, ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है। जो AP हमारा ये AP है, ये बाइसेक्ट कर रहा है हमारा किसको, एंगल P को 90 डिग्री में, जिसको BC को, जो AP है हमारा BC को बाइसेक्ट कर रहा है 90, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि 90 में यहाँ इसे डिवाइड कर दिया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि 90 एंगल बना रहा है ये BC के साथ। तो इसका मतलब कह सकते हैं, क्योंकि 90 तो बना रहा है, हमने देख लिया, तो ये हम कह सकते हैं इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका होगा भाई, BC का। ठीक है, BC का। सो ये 4 पार्ट थे गाइस, होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।